नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो को क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्पाइरल शेप इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर एट ए एंड बी अल्टरनेटिवली। पहले हम लोग यहाँ तक हिंदी समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आपका स्पाइरल शेप है, ठीक है, और सक्सेसिव सेमी सर्कल द्वारा क्या है बना हुआ है, और सेंटर एक बार ए को मानते हुए और एक बार बी को मानते हुए। अल्टरनेटिवली का मतलब ये होता है एक बार सेंटर वो ए को मान रहा है और एक बार सेंटर किसको मान रहा है, बी को मान रहा है। और कह रहा है स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए। और जब हम इस शेप का निर्माण करते हैं तो इसमें पहली बार सेंटर ए को मान करके शेप का निर्माण होता है, ठीक है ना। और रेडियाई का अकर ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज सो इन फिगर। तो पहला जब बनाते हैं हम सेमी सर्कल तो उसका रेडियाई मानते हैं 0.5 सेंटीमीटर। फिर जब दूसरा बनाते हैं सेमी सर्कल तो इसका रेडियाई मानते हैं कितना, 1 सेंटीमीटर। फिर आपका थर्ड जब बनाते हैं सेमी सर्कल तो उसका रेडियाई कितना मानते हैं, देखो 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से बनाया गया आपका शेप है। तो कह रहा है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ इन सब का लेंथ कितना होगा, इस सब का लेंथ। तो सेमी सर्कल कितना बनाया गया, तो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पाइरल व्हिच इज मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो इस तरीके से आपको 13 सेमी सर्कल का निर्माण किया गया है। तो कह रहा है क्वेश्चन को बताओ इस 13 सेमी सर्कल के में से बने हुए स्पाइरल का लेंथ कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। तो पहले हम समझते हैं, यहाँ पे देखो दोस्तों आपका जो भी यहाँ शेप बना हुआ है ये क्या है, एक सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको हम लोग समझते हैं। देखो जैसे आपका हमको पता होता है किसी भी सर्कल के सर्कमफिरेंस का, किसका, तो सर्कमफिरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई r होता है ना। लेकिन जब बात जैसे ही होगा सेमी सर्कल का, इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का हाफ, सेमी क्या होता है, हाफ। तो जब बात हम करेंगे सेमी सर्कल का सर्कमफिरेंस का, किसका, सर्कमफिरेंस, तो जो तुम्हारा पहले से था फॉर्मूला 2 पाई r, उसका हम हाफ करेंगे तो क्या होगा, तो 2 पाई r का हम हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, पाई r, ठीक है। इस तरीके से आपका एक सेमी सर्कल का जो लेंथ है कितना है, पाई r है। फिर दूसरा सेमी सर्कल उसका लेंथ कितना है, पाई r2 है। हम मानते हैं कि देखो ये वाला शेप का छोटा है ना, तो मैं ये मानता हूँ इसका रेडियस क्या है, r1 है। इसका रेडियस क्या है, देखो इसका रेडियस क्या है, r2 है। फिर अब इसका रेडियस क्या है, तो r3 है। ये मैं मानता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। और साथ में ये भी मानता हूँ कि तुम्हारा फर्स्ट जो सेमी सर्कल है उसका लेंथ क्या है, उसका सर्कमफिरेंस का जो लेंथ है क्या है, L1 है। इसी बात को मैं लिखूंगा कैसे, तो लेट रेडियस ऑफ कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, लेट रेडियस ऑफ कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल क्या है, तो r1 है, r2 है, फिर r3 है, फिर क्या है, r4 है, सोवन कहाँ तक है, r13 तक है, ठीक है ना, r13 तक है। इस तरह से, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कह रहा है ना 13 कंसेक्यूटिव सर्कल है, मैं मानता हूं कि फर्स्ट सेमी सर्कल का लेंथ कितना है, रेडियस कितना है, तो r1 है। सेकेंड है उसका रेडियस कितना है, तो r2 है। थर्ड का r3 है। इस तरह से करते हुए आपका जो 13वां होगा सेमी सर्कल उसका रेडियस कितना होगा, r13 होगा, ठीक है। तब लिखो नाउ टोटल लेंथ। अब देखो टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, नाउ टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, देखो क्या होगा आपका, तो इसका लेंथ कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला को पहले पता है ना, पाई r। लेकिन इसका रेडियस क्या है, r1 है, तो इसका लेंथ कितना होगा, पाई r1।
प्लस फिर इसका हम लोग निकालेंगे लेंथ। इसका लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर, लेकिन इसका रेडियस क्या है यहाँ पे r2 है, तो प्लस पाई r2। फिर निकालेंगे जब थर्ड निकालेंगे सेमी सर्कल का लेंथ, तो फॉर्मूला क्या लगेगा पाई r3, बिकॉज इसका रेडियस कितना है r3 है, तो पाई r3 सो ऑन कहाँ तक जाएगा, तो ऐसे ऐसे 13 सेमी सर्कल बना हुआ है, तो कहाँ तक जाएगा 13 तक जाएगा, तो हमारा क्या होगा पाई r13, इसका मतलब हुआ 13वां सेमी सर्कल का रेडियस। ठीक है, अब देखो पाई सब में है ना, तो कॉमन कर लो, तुम्हारा क्या होगा पाई इक्वल हो जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3 सो वन r13। ठीक है, अब यहाँ देखो तुमको r1 का वैल्यू कितना दिया रखा है, दे रखा है आपका 0.5 सेंटीमीटर, और फिर r2 का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, r3 का वैल्यू कितना है तो 1.5 सेंटीमीटर, सबको पुट कर दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा पाई इंटू 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 सो 1 कहाँ तक जाएगा, देखो है ना 13वां, तो एक जो फर्स्ट रेंज का लेंथ कितना है 0.5, तो 13वां कितना होगा तो 0.5 इंटू 13। चलो मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, देखो तुम्हारा है ना फर्स्ट रेडियस उसका लेंथ कितना है 0.5, इसमें 0.5 फिर ऐड हो रहा है, फिर 0.5 इसमें ऐड हो रहा है, ऐसे करते करते तुम्हारा जब 13वां आएगा ना सेमी सर्कल, इसका लेंथ कितना होगा 0.5 इंटू 13 होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको आगे, पाई ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ 13 5 या 65 6.5 लिख दे रहा हूँ। अब देखो इसका लेंथ को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि देखो मैंने दिया गया है तुम्हारा है ना ये प्रोग्रेशन क्या है एपी में है, यहाँ फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम पूरा एसएन वाला, तुम्हारा क्या होगा इसका n/2, क्या होगा तुम्हारा होगा n/2, तो कितना रेडियस यहाँ पे दिया गया भाई, कितना सेमी सर्कल दिया गया है 13, तुम्हारा क्या होगा 13/2, आप फर्स्ट टर्म क्या है 0.5 प्लस लास्ट टर्म फॉर्मूला होता है ना यहाँ पे, और प्लस फॉर्मूला पता होगा कि एसएन इक्वल क्या होता है n/2 आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हम लोग कॉलेज पता होगा, इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है 6.5, तो लिखो यहाँ पे 6.5, बस इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा तुम्हारा, तो पाई इंटू 13/2 इंटू 0.5 और 6.5 कितना होगा तो 7 हो जाएगा, और पाई का वैल्यू लोग पुट कर देंगे, कितना होगा तुम्हारा 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, आपका 7 से 7 कैंसिल हो गया, फिर 2 से आपका एक कट जाएगा कितना बार में 11 बार में, तो क्या बचा आपका यहाँ पे 11 इंटू 13, तो इसको अब करोगे मल्टीप्लाई, तब आंसर कितना आएगा 341 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इस क्वेश्चन में दिया गए स्पाइरल शेप का जो लेंथ है वो निकाल लिया, जो कितना आया है 143 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।